निगला न जाए निवाला गले से ना उतरे पानी, निगला न जाए निवाला गले से ना उतरे पानी, फौजी तेरी सलामते हम चाहे हिंदुस्तानी, फौजी तेरी सलामते हम चाहे हिंदुस्तानी। अपने देश के लिए जान निछावर करने वाले सभी वीरों को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। मैं ओंकार दीपक गुरव, विजयलक्ष्मी विश्वनाथ दळवी महाविद्यालय 58 महाराष्ट्र बटालियन सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर ग्रुप हेडक्वार्टर्स, महाराष्ट्र डायरेक्टर्स, रेजिमेंट नंबर महा HDA 590413। अपनी भारत माँ के लिए प्राणों की आहुति देकर खुद को अमर करने वाले वीरों में से एक वीर की कहानी लेके आज मैं आपके सामने आया हूँ, जिसने अदम्य साहस, अतुल्य पराक्रम और निडर हुतात्मे से अपनी खुद की नई कहानी लिखी। इंडियन एयरफोर्स के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता, जिनकी कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। हाँ, ठीक पहचाना, निर्मलजीत सिंह सेकॉन, इंडियन एयरफोर्स के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता, जिन्होंने 1971 में भारत और पाकिस्तान के बहुत बड़े युद्ध में अपने अभूतपूर्व पराक्रम का अनुभव दिया था। दिसंबर 1971 जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में युद्ध के बादल मंडराने लगे थे, तभी पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में चल रही एक बंगाली फ्रीडम मूवमेंट को खत्म करने के लिए अपनी मिलिट्री को भेजा था, जिसके कारण पूर्वी पाकिस्तान में बहुत ही बड़ी मात्रा से नरसंहार हुआ था। तभी पूर्वी पाकिस्तान ने, जिसको आज बांग्लादेश कहा जाता है, उसी ने पड़ोसी देश होने के कारण हमसे मदद मांगी थी। और लगातार हो रहे नरसंहार के कारण और इंसानियत के नाते भारत सरकार ने हस्तक्षेप किया, और यही हस्तक्षेप भारत और पाकिस्तान के बहुत बड़े युद्ध का कारण बना, जिसको आज बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। 14 दिसंबर 1971 की सुबह पाकिस्तान के 6 F-86 फाइटर प्लेन भारत पर हवाई हमले का मसूबा लेके उड़ चुके थे। अब तक फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेकॉन को पाकिस्तानी वायुसेना के यही नापाक मसूबों का पता चल चुका था। उनके साथ एयरपोर्ट पर मौजूद फ्लाइंग लेफ्टिनेंट BS धुम्मन के साथ उन्होंने एक रणनीति तैयार की और हवाई हमला नाकाम करने की तैयारियों में लग गए। श्रीनगर एयरबेस पर धुंध होने की वजह से फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कराया जा सकता था। करीब सुबह 8:02 तक रनवे पर हल्की हल्की धुंध छटनी शुरू हो गई। अब तक रनवे पर इतनी रोशनी हो चुकी थी कि फ्लाइट टेक ऑफ कराया जा सके। योजना के अनुसार फ्लाइंग लेफ्टिनेंट BS धुम्मन ने 18 नेट स्क्वाड्रन फाइटर प्लेन के साथ अपनी पहली उड़ान भरी। फ्लाइंग लेफ्टिनेंट BS धुम्मन के रवाना होते ही फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेकॉन ने अपने विमान को रफ्तार दे दी। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेकॉन अभी रनवे छोड़ दिया था, तभी एयरफील्ड पे एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ, और यही धमाका पाकिस्तानी फाइटर प्लेन द्वारा किए गए नए हमले का था। अब फ्लाइंग लेफ्टिनेंट BS धुम्मन को पाकिस्तानी एक फाइटर प्लेन नजर आ गया था। उन्होंने लगातार वो फाइटर प्लेन का पीछा करते रहे। उसके बाद इसी वक्त फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेकॉन को पाकिस्तानी फाइटर के 2 फाइटर प्लेन नजर आ गए, और फ्लाइंग लेफ्टिनेंट BS धुम्मन और फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेकॉन ने उन दोनों पर एक साथ मोर्चा लेने का फैसला कर दिया। फ्लाइंग लेफ्टिनेंट BS धुम्मन लगातार फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेकॉन से संपर्क करना चाह रहे थे, लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेकॉन से संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा था। इसी बीच अचानक फ्लाइंग लेफ्टिनेंट BS धुम्मन के विमान में फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेकॉन की आवाज गूंजी, और फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेकॉन ने अपने संदेश में कहा, अब मैं मोर्चा पर हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है, किसी भी हालात पर मैं उन्हें नहीं जाने दूंगा। इस संदेश के बंद होते ही आसमान में एक बहुत ही बड़ा तेज धमाका हुआ, और पाकिस्तानी फाइटर प्लेन का एक विमान जमीन की तरफ गोते लगाते हुए गिरता दिखाई दिया। निर्मलजीत सिंह सेकॉन ने अपने सटीक निशाने से उनको मार गिराया था। इसी बीच फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेकॉन ने फिर से फ्लाइंग लेफ्टिनेंट BS धुम्मन से संपर्क साधा। उन्होंने अपने संदेश में कहा, मैं मुकाबले पर हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है, मेरे इर्द गिर्द दुश्मन 2 सेबर जेट मंडरा रहे। इस संदेश के बंद होते ही दोनों भारतीय जाबाजों का संपर्क टूट गया, और संपर्क टूटते ही आसमान में 2 बड़े बहुत धमाके हुए, और यही धमाके पाकिस्तानी फाइटर प्लेन में हुए थे, और निर्मलजीत सिंह सेकॉन ने अपने सटीक निशाने से उन दोनों को मार गिराया था। इस सफलता के बाद फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेकॉन ने अपना आखिरी संदेश प्रसारित किया कि मेरा नेत्र भी निशाने पे आ गया है, धुम्मन अब तुम ही मोर्चा संभालना। इस संदेश के बंद होते ही निर्मलजीत सिंह सेकॉन अपनी वीर गति को प्राप्त हो गए। अब उनके अद्भुत साहस, अकल्पनीय युद्ध कौशल्य और जाबाज के लिए उनको वीरता का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऐसे ये वीर योद्धा के लिए
मैं दो पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। ओ जननी निश्चय ही महान, ओ जननी निश्चय ही महान, जिसको ऐसा सबूत जला, ओ भारिया निस्सीम अभिमानी, सिंदूर जिसका अमर बना। लड़ नहीं सकता हूँ लेकिन लिखता हूँ एक कलाम, खून के साई से निपटा, भेजता हूँ एक सलाम, जय हिंद।